जितना भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इससे बाहर के आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही क्वेश्चन आता है। ये 10 से 12 क्वेश्चन जो है शुक्र ग्रह में, शुक्र ग्रह से संबंधित, जितना ग्रह से संबंधित क्वेश्चन में आपको इतना ही क्वेश्चन आने वाला। 2 क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया हुआ। देखो शुक्र ग्रह का इंग्लिश नाम क्या होता है? देखो इंग्लिश नाम जरूरी है क्योंकि ऑप्शन में इंग्लिश नाम बहुत अधिक देता है। तो शुक्र ग्रह का इंग्लिश नाम क्या होता है? वीनस। क्या होता है? वीनस। अब देखो पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा ग्रह होता है? पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह शुक्र। देखो ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता दें क्वेश्चन 2 आता है। एक सूर्य से निकट ग्रह, क्या आता है? एक सूर्य से निकट ग्रह और एक पृथ्वी से निकट ग्रह। तो कौन सा ग्रह होगा सूर्य से निकट और कौन सा होगा पृथ्वी से? बता। सूर्य से निकट बुध और पृथ्वी से निकट, हम आपको पहले ही बोले थे सूर्य के जो सामने में कौन सा है? बुध है। तो सूर्य का निकट क्या हो जाएगा? बुध। और पृथ्वी के सबसे सामने में कौन हो रहा? शुक्र हो रहा। तो यहां से भी कंफ्यूजन नहीं होना। सूर्य का निकट पूछेगा तो क्या होगा? बुध। पृथ्वी का निकट होगा तो शुक्र। क्लियर है? अब नेक्स्ट, सूर्य का, शुक्र का आकार लगभग किसके समान होता है? पृथ्वी के समान। सूर्य का आकार जो होता है लगभग किसके समान होता है? पृथ्वी के समान। इसके साथ साथ क्या बोला जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। क्लियर है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे बोलते हैं? तो शुक्र। नेक्स्ट, भोर का तारा और सांझ का तारा। अब देखो भोर का तारा और सांझ का तारा किसको कहा जाता है? जैसे कल शाम में था, नहीं कल शाम नहीं, परसों शाम में हम घूम रहे थे तो उस साइड में दिखा रहा था एक पूरा चमकीला जैसे शाम में, तो ये वाला कौन सा? तो वो जरूर बुध या शुक्र ग्रह होगा। क्यों? पृथ्वी का जो इधर जो बुध या शुक्र और पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये दोनों क्या होता है कि भोर या फिर शाम में दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा चमकीला रहेगा। देखो तारा से पूरा छोटा छोटा दिखाई देगा, लेकिन ये बड़ा सा जो चमकीला दिखाई देता है वो क्या होता है? ग्रह सब होता है। तो भोर का तारा, सांझ का तारा, कौन सा ग्रह को बोला जाता है? शुक्र ग्रह। कहीं कहीं बुध भी दिखाई देता है, जैसे सुबह सुबह भी देखेगा तो तारा की जगह में क्या दिखाई देता है? बुध ग्रह दिखाई देता है। क्लियर है? तो भोर का तारा, सांझ का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। इसके बाद यूरोपीय वासी शुक्र ग्रह को देवी के रूप में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अधिक आया हुआ है। यूरोपीय वासी शुक्र जो ग्रह है उसको क्या करते हैं? पूजा करते हैं। किस रूप में? देवी के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने अक्ष पर सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन करने वाला। जैसे हम बोले थे अपने अक्ष पर, देखो अपने अक्ष पर, और जो सूर्य की परिक्रमा जो करता है सबसे कम समय में कौन करता है? बुध। और सबसे अधिक समय में जो सबसे लास्ट होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा परिक्रमण काल क्या होगा? बोले बढ़ते जाएगा, तो वरुण सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर हम पूछे थे अपने अक्ष पर, क्या? अपने अक्ष पर। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करता है? एक चक्कर एक दिन होता है हम लोग का, लेकिन पूरा जो सूर्य की परिक्रमा करता है 1 साल यानी 365 दिन। तो ये जो एक चक्कर जो एक दिन का होता है, उसी प्रकार अपने अक्ष पर सर्वाधिक धीमी गति से कौन घूमता है? तो शुक्र। और सबसे अधिक कौन घूमता है? सबसे तेज। सबसे कम कौन घूमता है? शुक्र। सबसे तेज बुध नहीं, बृहस्पति 10 घंटा में पूरा करता है। ठीक है, इसको जब बृहस्पति पढ़ाएंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी की बहन या भगिनी किसको कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या भगिनी शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है लक्ष्मी पठार। ये भी देखो पिछला प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन सब है। लक्ष्मी का पठार कहाँ स्थित है? ये कौन सा ग्रह में स्थित है? शुक्र ग्रह में स्थित है। इसके बाद सबसे अधिक चमकीला ग्रह। अब देखो सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब सबसे अधिक चमकीला शुक्र ग्रह क्यों है? क्योंकि सूर्य में क्या वायुमंडल क्या बहुत कम है, शुक्र ग्रह में क्या वायुमंडल नहीं। तो वो जो सूर्य से जो प्रकाश सब आता है वो ज्यादातर प्रकाश को क्या परावर्तित कर देता है, मतलब रिटेन कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है? ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसीलिए इसको प्यार एवं सुंदरता की देवी। जो ज्यादा चमकेगा, जैसे बोलेंगे तो बोलोगे फिर मेकअप जिससे लगाने से थोड़ा ज्यादा चमकते हैं ना, तो उसमें ज्यादा सुंदर दिखते हैं। इसी प्रकार हम तो कभी लगाते नहीं है, तुम लोग लगाते हो। ठीक है, प्यार एवं सुंदरता की देवी किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह, क्योंकि ये ज्यादा चमकीला होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सर्वोच्च बिंदु। देखो सूर्य का जो सर्वोच्च बिंदु, जैसे अभी हम लोग तो पृथ्वी में ना, पृथ्वी का जो, जैसे हम लोग का एशिया का जो सबसे, जैसे हम लोग का पृथ्वी में सबसे ऊंचा बिंदु क्या होता है? माउंट एवरेस्ट है ना। उसी प्रकार शुक्र ग्रह में जो सबसे सर्वोच्च बिंदु है वो क्या है? मैक्सवेल। याद रखोगे, मैक्सवेल कहाँ का खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया। अभी आईपीएल देखोगे ना, तो सर्वोच्च बिंदु क्या है? मैक्सवेल। अब ये मैक्सवेल कहाँ स्थित है? जैसे बोले माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में ना। तो
जैसे माउंट एवरेस्ट में जैसे हम लोग का हिमालय माउंट एवरेस्ट हिमालय में ना, उसी प्रकार मैक्सवेल जो है वो कहाँ पर है, बीटा माउंटेन में। क्लियर है? उसी प्रकार नेक्स्ट है सर्वाधिक गर्म ग्रह। सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह। ये कितना डिग्री सेल्सियस? 480 डिग्री सेल्सियस, लगभग 480 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका तापमान। क्लियर है? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है। शुक्र ग्रह कौन सा दिशा में चक्कर लगाता? तो हम पहले ही बता चुके थे, जैसे आपका सूर्य चक्कर लगाता है, सूर्य पूरब से पश्चिम, उसी प्रकार शुक्र और कौन सा ग्रह बोले थे? अरुण यानी यूरेनस। ये दोनों ग्रह क्या होगा? सेम होगा। और शुक्र ग्रह का क्या? एक भी उपग्रह नहीं है। ये 2 क्वेश्चन नहीं लिखे, वो पहले ही आपको लिखा चुके ना। देखो मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह ना, देखो मार्स ग्रह से संबंधित इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। जो आपका देखो क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो एग्जाम में आए या जो एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह, मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। देखो क्वेश्चन देता है कि मंगल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह। अब लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड की उपस्थिति। अब लोहा का उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पृथ्वी के समान 2 ध्रुव, जैसे कि पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है, उसी प्रकार आपका मंगल ग्रह में भी 2 ध्रुव होता है। अब 2 ध्रुव होने का कारण क्या है? जैसे देखो पृथ्वी में 2 ध्रुव होने का, अब जैसे ऋतु परिवर्तन होना, जैसे मौसम में ठंडा मौसम, गर्मी मौसम, ये जाड़े का मौसम, ये आने का कारण क्या होता है? क्योंकि 2 ध्रुव होने, पृथ्वी पर क्या 2 ध्रुव होने का कारण। इसी प्रकार मंगल ग्रह में भी क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है ऋतु परिवर्तन कौन सा ग्रह पृथ्वी के अलावा और कौन सा ग्रह में ऋतु परिवर्तन होता है। इसके अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह, मतलब पृथ्वी के, जैसे हम लोग तो जानते हैं कि पृथ्वी में क्या जीवन है, उसी प्रकार अगर पृथ्वी के अलावा कोई और ग्रह है जिसमें जीवन पाया जा सकता है, तो वो कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। क्योंकि इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, तो मौसम, अब इसमें क्या गर्मी भी होगा ठंडा भी होगा, तो यह रहेगा। और दूसरा ग्रह समय क्या बहुत ज़्यादा अधिक, जैसे अगर बुध और शुक्र के पास जाओगे तो इतना ज़्यादा गर्म है कि वहाँ रह ही नहीं सकता कोई, और उधर पीछे जाओगे तो अरुण वरुण जाओगे, इतना दूर रहेगा पृथ्वी, शुक्र से इतना ज़्यादा दूर, सूर्य से इतना ज़्यादा दूर है कि वहाँ पर पूरा बर्फ बन के रहेगा, पूरा ठंडा रहेगा, तो वहाँ पर कौन जीवन यापन होगा? तो इसीलिए मंगल ग्रह में जीवन है। इसके अलावा पृथ्वी के सदृश ग्रह, मतलब पृथ्वी के जैसा दिखाई देने वाला भी ग्रह बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव, जैसे पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुके रहता ना, उस टाइप से मंगल ग्रह का भी क्या होता है? अपना अक्षीय झुकाव होता है। उसी प्रकार घूर्णन गति, जैसे पृथ्वी का जैसे घूर्णन गति स्पीड है, उतना ही पृथ्वी के समान मंगल ग्रह का भी क्या घूर्णन गति होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी के सदृश ग्रह बोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। देखो मंगल उपग्रह, ये फोबोस और जो डीमोस, ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीमोस, क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस जो है क्या? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। कौन सा ग्रह में? तो आपका मंगल ग्रह। क्वेश्चन आता है कि फोबोस कौन सा ग्रह में, डीमोस कौन सा ग्रह में, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। वो किस में है? मंगल। इसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओल्पिस मेसी। ये कौन सा ग्रह में है? मंगल ग्रह में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? ओल्पिस मेसी। ये कौन सा ग्रह में? मंगल ग्रह। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत, जैसे अभी बताए थे, हम बोल रहे थे माउंट एवरेस्ट बताए थे ना, उस टाइप से सौरमंडल का सबसे बड़ा यानी निक्स ओलंपिया, ये जो निक्स ओलंपिया है, ये लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। और कहां पर? ये मंगल ग्रह में। क्लियर है? बृहस्पति ग्रह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जुपिटर स्कूटर चलाते ना, स्कूटर का कुछ नाम जुपिटर है ना, एक पूरा याद है। बृहस्पति यानी जुपिटर। देखो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह, हम आपको पहले ही बताए, आकार की दृष्टि से क्या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। और इसी में अगर बोल देगा, हम बोले थे सबसे बड़ा जो व्यास, अब अगर गोल ग्रह सब होता है तो अब बड़ा जो होगा उसका व्यास भी क्या होगा? बड़ा होगा ना। तो सबसे जो अधिक व्यास वाला ग्रह कौन सा होगा पूछेगा, तब भी क्या होगा? वही बृहस्पति ही होगा, तो सबसे बड़ा। इसके बाद अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूर्णन,
अपने अक्ष पर, जैसे अभी क्वेश्चन इससे पहले आया था, शुक्र ग्रह में सबसे अधिक समय में कौन अपने अक्ष पर घूमना लगाता है? शुक्र, 243 दिन में। उसी प्रकार अपने अक्ष पर, जैसे ये अगर ये चक्कर लगाता तो अपने अक्ष में ये चक्कर लगाता, इस टाइप से चक्कर लगाएगा ना, अपने अक्ष में चक्कर लगाते लगाते ये सूर्य का पूरा परिक्रमा करता है। तो ये जो अपने ये अक्ष पर जो एक चक्कर लगाता है वो सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? बृहस्पति। कितने घंटे में? 10.3, 10.3 घंटे, लगभग कितना? 10.3 घंटे। पृथ्वी हम लोग का एक दिन यानी लगभग 24 घंटा, 23 घंटा 56 मिनट कितना सेकंड? 45 ना 46, इतना 46 सेकंड, ठीक है। तो ये अपने अक्ष पर जैसे यहाँ पर ये 10.3 घंटे में लगाती है। क्लियर है? उसी प्रकार तारा सदिश या न्यून स्टार ग्रह कौन सा ग्रह को कहते हैं? क्वेश्चन आता है तारा सदिश या न्यून स्टार ग्रह कौन सा ग्रह को कहते हैं? तो किस ग्रह को कहते हैं? बृहस्पति ग्रह। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ऑफ गॉड्स, ये भी बहुत अधिक आता है। मास्टर ऑफ गॉड्स किसे कहते हैं? क्यों बोलते हैं मास्टर ऑफ गॉड्स? जो बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आकार में सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा होने के कारण। हमको लिखने ही नहीं आता, दिक्कत हुई है, लिखने का मन ही नहीं करता, मैथ बनाने बोलो बना देते हैं, ठीक है। आकार के अनुसार जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ये पूरा हम लोग का जो बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड। और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, सौर मंडल का भी क्या सबसे बड़ा उपग्रह। नेक्स्ट, सौर मंडल के वायुमंडल, जैसे कि हम लोग का पृथ्वी वायुमंडल में पाया जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन 21 पाया जाता है। उसी प्रकार आपका जो बृहस्पति के वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ, कितना परसेंट तो देता नहीं है। नेक्स्ट, इसमें लिख लो उपग्रहों की संख्या। उपग्रह की संख्या लगभग कितना है? 63। देखो सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या कितनी है? 63। सौर मंडल में भी सबसे अधिक क्या? 63 भी आता है, कहीं कहीं क्या शनि भी देता है, क्योंकि सेट सब में रहता है, शनि भी रहता है, लेकिन सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या अभी क्या? 63। अभी देखो नया नया उपग्रह सबका खोज होता है तो क्या बढ़ते रहता है, तो नया लेटेस्ट बुक सब में देखोगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि कितना उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट, शनि, शनि का इंग्लिश नाम क्या है? सैटर्न ना। अब देखो आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। बताए थे आप लोग को, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति के बाद कौन आएगा? शनि। शनि के बाद कौन आएगा? लास्ट में चल जाओ दोनों, अरुण और वरुण। पांचवा तो अपना है, अपना घर का तो याद रखना ही पड़ेगा ना, घर का आदमी, पृथ्वी पांचवा। फिर छठवां पृथ्वी के जो सबसे पास, पृथ्वी के समान शुक्र। फिर बचा कौन? मंगल, मंगल ना। फिर उसके बाद बुध, फिर बचा कौन? हो गया, खत्म। याद करने का आसान तरीका सबसे ना। तो दूसरा आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। देखो आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, कौन सा ग्रह है? आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, बोल रहा है। ये बहुत ही अधिक एग्जाम में आता है, कौन सा ग्रह है जो आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है? तो कौन सा ग्रह? शनि। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह, चपटा कब दिखाई देता है? देखो आप कोई भी चीज बहुत स्पीड घूमते रहता है ना, तो क्या चपटा दिखाई देगा, पूरा गोल नहीं दिखाई देता। तो ये चपटा किस लिए दिखाई देता बोलने से? तीव्र गति से घूमने के कारण, तीव्र गति से घूमने के कारण, समझ में? नेक्स्ट, गैसों का गोला, कौन सा ग्रह को कहा जाता है? गैसों का गोला। शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। देखो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण की विशेषता, शनि ग्रह का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसके चारों ओर वलय यानी रिंग्स होना। जैसे ये ग्रह है तो ग्रह के चारों ओर क्या? वलय सब, बहुत सारा वलय सब जो मध्य में बोला, मध्य में, ठीक है, मध्य में ये जो वलय सब जो होता है रहता है। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इसके अलावा देखो अरुण या वरुण में से भी उसमें ही वलय होता है, लेकिन जो सर्वाधिक विकसित जो वलय या फिर वलय किस में पाया जाता है बोलेगा तो किस में बोला जाता है? शनि में। इसके अलावा अरुण में भी वलय होता है, लेकिन सबसे जो सर्वाधिक विकसित या फिर वलय किस में पाया जाता है बोलेगा तो क्या? शनि में। और इनके जो वलय होते कितने होते हैं वलय? टोटल
10 वलय होते हैं। कितने वलय होते हैं? 10। क्वेश्चन भी आता है शनि ग्रह में कुल वलयों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी? 10। नेक्स्ट, रिया और यापेटस, रिया और यापेटस ये क्या है? ये शनि ग्रह के उपग्रह सब है। क्या है? उपग्रह सब है। उसी प्रकार फोबे भी क्या है? शनि ग्रह का एक उपग्रह है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपना क्या बोले थे, कक्षा में विपरीत घूमता है। अगर उसका जो कक्षा का वो क्या विपरीत दिशा, कक्षा जैसे पूर्व से पश्चिम घूमेगा तो वो अपने अक्ष पर जो घूमेगा क्या, पश्चिम से पूरब, विपरीत घूमता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोबे जो है उपग्रह है जो शनि का, वो विपरीत घूमता है अपने अक्ष पर। क्लियर, समझ में आया?